Students, we are going to discuss some more examples for solving homogeneous linear equations with the help of matrices. This equation is x minus 2y plus z minus w equal to 0, x plus y minus 2z plus 3w equal to 0, 4x plus y minus 5z plus 8w equal to 0, 5x minus 7y plus 2z minus w equal to 0. Writing the given equations in the matrix form like this, Ax equal to null matrix, we have A like this and V. सबसे पहले हम इसका ट्रायंगुलराइजेशन करेंगे तो यहाँ 0 बनानी है इसकी हेल्प से, तो r2 माइनस r1, यहाँ r3 माइनस 4r1, यहाँ पे r4 माइनस 5 टाइम्स r1। तो ये तीनों ऑपरेशन एक साथ लगाने से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी ऐसी की ऐसी, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3 आ गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया, 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 4 आ गया, देन 4 माइनस 4 टाइम्स 1 0 आ गया, 1 माइनस 4 टाइम्स माइनस 2 and that will be 9, and minus 5 minus 4 that is minus 9, and then here is 12। और इसी तरह से यहाँ पे आप इसको 5 से गुना करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया प्लस 10, माइनस 7 प्लस 10 3 लाइक दिस। ठीक है, अब आपके पास जो ये आ गए हैं, अब आपको ये दो 0 बनानी है इस वाले एलिमेंट सेकंड रो की हेल्प से, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, और आपने ऑपरेशन लगा दिया क्योंकि ये 3 के मल्टीपल हैं इसलिए 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो r3 माइनस 3r2, तो ये लगाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, और r4 माइनस r2 लगाओगे तो यहाँ 0 आएगी। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने से दोनों की दोनों रो 0 हो जाती हैं क्योंकि ये इसका 3 टाइम्स ही है, आप देख लो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस 9, 4 3 से 12, और इसी तरह से ये सेम है, सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो जाएंगे। तो अब आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसका रैंक कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज हैं इसलिए। और जब इसका रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स 4 हैं तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और जो वेरिएबल्स इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 माइनस 2 मतलब 2। तो 2 आपको अपनी मर्जी से मान लेने हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 2y प्लस z माइनस w इक्वल टू 0, x इंटू 0 प्लस 3y माइनस 3z प्लस 4w इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, इन इक्वेशंस में से सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से 3y इक्वल टू 3z माइनस 4w आ गया, y इक्वल आ गया z माइनस 4/3w के, ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी z माइनस 5/3w। अब आप z1 को k1 ले लो और w को k2, ये वैल्यूज यहाँ और यहाँ लिखने से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है k1 माइनस 5/3 k2 और y की वैल्यू आ जाती है k1 माइनस 4/3 k2। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the system of equations x plus ky plus 3z equal to 0, 4x plus 3y plus kz equal to 0 and 2x plus y plus 2z equal to 0 have a non-trivial solution। अब इसको मैट्रिक्स शेप में लिखा तो ये इस तरह का आ गया, ax इक्वल टू o, a की वैल्यू ये आपकी आ गई, और हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स 3x3 का है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो उस केस में इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर ये दिया हुआ मैट्रिक्स आपका कैसा बन जाए, सिंगुलर बन जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगुलराइजेशन करना चाह रहे हैं पहले की तरह, और ऊपर वाली रो में क्योंकि k है इसमें भी k है लेकिन इसमें k नहीं है, तो इसलिए इसको टॉप में ले जाओ, तो इसको टॉप में ले गए, इंटरचेंज करके 2 1 2 और बाकी नीचे रख ली। अब आपको ये दो 0 बनानी है, तो इसका क्या करना है, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4 है ना, तो r2 माइनस 2 टाइम्स r1 करना है, ये इसका आधा है तो इसलिए r3 माइनस 1/2 r1 करना है। तो ये दो ऑपरेशन आप लगा लो, तो ये दो ऑपरेशन लगाने से आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 2 एज इट इज, और ये आपके पास आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, और k माइनस ऑफ माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो k माइनस 4, देन आपने क्या किया, 1 माइनस हाफ करके माइनस करोगे 0, k माइनस हाफ और फिर आ जाएगा 3 माइनस 4, तो इस तरीके से आपके पास 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, फिर ये आया। अब यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनानी है, तो आपको क्या करना है, r3 माइनस k माइनस 1/2 इंटू r2, ये ऑपरेशन आपका लगेगा। तो ये पहली और दूसरी रो एज इट इज ये आपकी 0 बन गई,
और ये आपने क्या करना है 2 माइनस k माइनस 1/2 इंटू के माइनस 1/4 मल्टीप्लाई करोगे और ये इसमें से 2 में से घटा दोगे, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा। ये आपको रफ काम में करके देख लेना है। तो ये हो जाएगा 9/2 के माइनस में k स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका रैंक लेस देन 3 हो, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। अब ये क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब कोई एक एलिमेंट 0 हो। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसी को 0 होना पड़ेगा ना। तो 9/2 माइनस के स्क्वायर मस्ट बी 0। तो मीन्स आपके पास यहाँ से k कॉमन ले लो तो k की दो वैल्यूज आ जाती हैं 0 एंड 9/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो 3k minus 8 into x plus 3y plus 3z equal to 0, 3x plus 3k minus 8 into y plus 3z equal to 0, 3x plus 3y plus 3k minus 8 into z equal to 0। इसको मैट्रिक्स शेप में लिख लो ax equal to o टाइप से। तो ये आपका मैट्रिक्स शेप में बन जाएगा। ये a की वैल्यू है, ये x की है और ये नल मैट्रिक्स है। अब हमें ये पता है जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ तभी होगा जब इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 से छोटा हो, मतलब ये सिंगुलर हो। और ये सिंगुलर कब होगा? जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। तो इसके डिटरमिनेंट को 0 पुट कर देते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें ये पता है कि ये इन तीनों का सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम सेम है, इसलिए हम यही ऑपरेशन लगाएं r1 प्लस r2 प्लस r3। तो क्या होगा? 3k माइनस 8 प्लस 3 मतलब 3k माइनस 2 हो गया। ऐसे यहाँ भी 3k माइनस 2, यहाँ भी 3k माइनस 2 और इसको आप ले लो कॉमन। तो ये आपका कॉमन आने से आपके पास क्या आ जाएगा? 3k माइनस 2 आ गया कॉमन और यहाँ पे बच गया 1 1 1 3, 3k माइनस 8 3 3 3 3k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ 1 1 1 है और ये है डिटरमिनेंट। आप मैट्रिक्स में सिर्फ रो ऑपरेशन लगा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो क्योंकि ये है डिटरमिनेंट। तो हमने कॉलम ऑपरेशन लगा लिया C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 किया तो यहाँ 0, इसमें से 3k माइनस 8 माइनस 3, 3k माइनस 11 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। ऐसे ही यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 3k माइनस 8 माइनस 3, 3k माइनस 11 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये डिटरमिनेंट बन गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट एंड इट्स वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स एंड दैट इज 3k माइनस 2 एंड 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आ जाती है, पहली है 2/3 और दूसरी है 11/3। तो यहाँ पे जब आपके पास दो वैल्यूज आ गई तो एक वैल्यू हुई 2/3 और दूसरी 11/3। अब आपके पास जो केसेस हैं, एक्चुअली k की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। मतलब अगर k की वैल्यू या तो 2/3 हो या 11/3 हो तो उस केस में आपके पास क्या होगा? या तो इसके इक्वल ना हो या इसके इक्वल ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ 0 0 सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि इसके आपके पास सॉल्यूशन कितने आएंगे? ज्यादा आएंगे। आपसे उसने सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यूज ही पूछी थी, तो इसलिए आपको यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देना है। अगर वो k की वैल्यूज के अलावा सॉल्यूशन भी पूछता तो उस केस में आप क्या करते? आपको k की अलग अलग वैल्यूज के लिए 11/3 के लिए अलग से, 2/3 के लिए अलग से डिस्कस करके दिखाना पड़ता, वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ती x y z की। लेकिन उसने लिखा नहीं है तो आप इसको खत्म कर सकते हो। तो अब आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे। सिर्फ आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि 3x3 के मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए? अगर वो सिंगुलर है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 0 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करो।